हरिबोल पद रत्नाकर का पाठ पद संख्या 17 17। राधा जू मुँह पे आजू ढरो, राधा जू मुँह पे आजू ढरो, राधा जू मुँह पे आजू ढरो, राधा जू मुँह पे आजू ढरो। निज निज प्रीतम की पद रज रति, निज 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 प्रीतम की पद रज रति, मोय प्रदान करो, आजू ढरो, राधा जू मुँह पे आजू ढरो। विषम विषय रस की सब आशा, विषम विषय रस की सब आशा, ममता तुरत हरो, भुक्ति मुक्ति की सकल कामना, सत्वर नाश करो, मुँह पे आजू ढरो, राधा जू मुँह पे आजू ढरो। निज चाकर 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 की, सेवा दान करो, राखो सदा निकुंज निवृत में, झाड़ू दार बरो, मुँह पे आजू ढरो, राधा जू मुँह पे आजू ढरो। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले संतों के कुछ वाक्य, उसके बाद एक भक्त चरित्र। पूज्य श्री रमेश बाबा जी कहते हैं, जिसने भगवान को पकड़ लिया वह अनाथ नहीं। अपने बरसाने वाले श्री रमेश बाबा जी कहते हैं कि जिसने भगवान को पकड़ लिया वह अनाथ नहीं है। अनाथ वह है
जो पैसे को पकड़ता है संसार को पकड़ता है। पैसे को वही पकड़ता है जो भिख मंगा है, दरिद्र है, जिसके अंदर सांसारिक इच्छाएं हैं, जिसको भगवान पर विश्वास नहीं है। मीराबाई ने कहा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दीन हमारे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुवायो, खर्च नहीं कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाव खिवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गाय। तो पायोरी मैंने राम रतन धन पायो। तो बाबा कहते हैं सच्चा धन भगवान है। भगवान को छोड़कर जो पैसे को पकड़े, संसार को पकड़े, वह भक्त नहीं है। देखो हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे, तुम लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कुछ बातें बता रहे हैं। आज तक हमने 2 पैसा भी अपने पास नहीं रखा। हम जैसा गरीब आदमी दुनिया में कोई नहीं होगा, लेकिन फिर भी यहाँ मान मंदिर से धाम सेवा एवं जन कल्याण के कितने कार्य होते हैं, कितने ही कार्य होते हैं। जब हम ब्रज में आए थे तो उस समय पेड़ों के नीचे रहते थे। पूज्य श्री रमेश बाबा जी कहते हैं हम पेड़ों के नीचे रहते थे, कुटिया भी नहीं थी। और आज सारे ब्रज में सबसे बड़ा आश्रम मान मंदिर है, जहां सैकड़ों लोग भक्ति करते हैं। बहुत से लोग आते हैं और हमसे पूछते हैं कि जो लोग भक्ति करते हैं, पढ़ते लिखते नहीं हैं, कल को क्या खाएंगे। ऐसे नासमझ बुद्धिहीन लोग आते हैं जो संसारी पढ़ाई को ही पढ़ाई समझते हैं। वे यह नहीं जानते कि भगवान की भक्ति से बढ़कर कोई पढ़ाई नहीं है। इसलिए मनुष्य को विश्वास से भक्ति करनी चाहिए कि दुनिया में सबसे ऊंची पढ़ाई यही है, भगवान की भक्ति। अरे भगवान तो चोर डाकुओं को भी रोटी देता है, भगवान तो चोर डाकुओं को भी रोटी देता है। वह विश्वंभर क्या भक्ति करने वालों को नहीं देगा। इसलिए भक्त को योगक्षेम की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान ने गीता जी में कहा, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो अनन्य भाव से मेरा चिंतन कर, तेरा योगक्षेम मैं धारण करूंगा। इस श्लोक का प्रमाण है सारा महाभारत। विभिन्न विषम परिस्थितियों में भगवान ने पांडवों की रक्षा की। पांडवों के सारे जीवन का प्रमाण यह श्लोक है। जैसे 1-2 उदाहरण बता देते हैं। जब भीष्म जी ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं इन 5 बाणों से पांडवों का वध करूंगा, उस समय श्री कृष्ण ने पांडवों की रक्षा की। जब कर्ण ने नारायण अस्त्र का पांडवों के ऊपर संधान किया, तब प्रभु ने उनकी रक्षा की। जब भीम ने छल से दुर्योधन को मारा, बलराम जी ने जब यह देखा तो क्रोध में आ गए और भीम को मारने दौड़े। तब श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की। उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। इसी तरह अनेकों जगहों पर श्री कृष्ण ने पांडवों का योगक्षेम वहन किया। क्यों किया? क्योंकि वे अनन्य चिंतन करते थे और यही सच्ची अनन्यता है। अच्छा बाबा, एक बार क्या हुआ, जब अपने वो ऋषि आए थे ना, कौन से थे, दुर्वासा ऋषि, जब चेक करने के लिए आए इधर, वही उनके पास से उतरे थे। कौरवों के पास से आए थे। दुर्योधन ने बढ़ा चढ़ा दिया था, मेरे भाइयों के पास जरूर जाना, जंगल में पांडवों के पास जरूर जाना। वो बड़े धर्मात्मा, 2-4 तारीफ की बात है कि दुर्वासा जी कह रहे यार कितना भाइयों से प्रेम करता है, भाइयों के यहाँ भी संतों को भिजवाना चाहता, पर वो कुछ और चेक करवाना चाहते थे। उन्हें पता था कि दोपहर के बाद जब प्रसाद पा लेती हैं सब, और द्रौपदी भी पा लेती है, उसके बाद अक्षय पात्र में कुछ बचता नहीं। तो दुर्वासा जी गए, अपने लगभग 10,000 शिष्य थे, इतने शिष्यों के साथ भोजन पाने गए। और जब गए तो जब पांडवों से बात पता चली कि भाई ऐसे ऐसे आ रहे हैं तो भिक्षा पाएंगे, तो उस समय द्रौपदी जी प्रसाद पा चुकी थी और पांडव बड़े विचित्र स्थिति में थे।
क्योंकि उन्हें पता था कि अब भिक्षा के लिए कुछ है नहीं और दुर्वासा ऋषि जी तो स्नान करने गए हैं और भैया सब कुछ खत्म हो चुका है। अब वो आएंगे तो और भस्म कर देंगे, कुछ ना कुछ श्राप जरूर देंगे। ऐसी स्थिति थी। तो पांडवों की मतलब जो स्थिति थी ना बड़ी विचित्र थी। अब वो बार बार सोचे करे तो करें क्या। तो द्रौपदी जी के सामने जब ये प्रश्न गया तो द्रौपदी जी ने कहा, क्या श्री कृष्ण कहीं चले गए हैं? क्या भगवान कहीं चले गए हैं क्या? तो पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे थे कि द्रौपदी का ऐसा विश्वास था कि उन्होंने पांडवों से कहा कि श्री कृष्ण कहीं गए नहीं, अभी यहीं हैं। और इतना बोल ही रहे थे, बातचीत कर ही रहे थे। हमने महाभारत सीरियल में देखा, इतने में तो श्री कृष्ण कुटिया में प्रवेश कर जाते हैं। पांडवों ने तो चिताई बना ली थी डर के मारे कि इससे पहले वो भस्म करे, हम पहले मर जाते। तो ये विश्वास जो है ना, ये बड़ी मुश्किल से आता है। तो द्रौपदी जी ने कहा चिंता न करो। इतने में भगवान भीतर आ गए कुटिया के। पांडवों ने पूछा, प्रभु आप इस समय करे, भूख बहुत लगी थी, मैंने सोचा कुछ खा ही लूं चल के। और जाकर देखा तो अक्षय पात्र को देखा तो उसमें एक दाना लगा हुआ था। तो भगवान ने कहा इतना तो बहुत है मेरे लिए, इतना तो बहुत है मेरे लिए। इधर पाया और उधर दुर्वासा ऋषि को ढकार आने लगी नहाते ही। और सारे जितने चेले थे सबको ढकारें आ गई। कह रहे प्रभु प्रसाद पाने चले या नहीं चले? कह रहे चुपचाप खिसक लो। पेट भर गया है। क्योंकि विश्वंभर श्री कृष्ण ने पा लिया तो समस्त सृष्टि पा लेती है। तो ऐसा विश्वास द्रौपदी जी का था कि भगवान कहीं गए नहीं हैं। ऐसा ही भक्त प्रहलाद का था, ऐसा ही भक्त ध्रुव का था। कितने ही ऐसे भक्त हैं जिन्होंने भगवान पर विश्वास किया। इसीलिए महाराज जी कहते हैं, पूज्य रमेश बाबा सरकार, कि भगवान ने कहां कहां रक्षा करी है। देखो देखो, भगवान से मिलने के लिए बहुत से लोग कोशिश करते हैं, लाखों वर्ष तपस्या करते हैं, लेकिन फिर भी अनुभव नहीं होता। सूरदास जी तो कहते हैं, जब तक हमारे मन में कामनाएं हैं संसार की, विषय भोगों की, तब तक कुछ नहीं होगा। चाहे यज्ञ कर लो, योग कर लो, व्रत कर लो, जैसे भूसा कूटते रहो उसमें दाना है ही नहीं, फिर कहाँ से निकलेगा। ऐसे ही जब तक संसारिक कामनाएं हैं, स्वप्न में भी भगवान नहीं मिलेंगे। कोई कुंभ मेला नहाने जाता है, कोई तीर्थ यात्रा में जाता है, इससे कुछ नहीं होगा। कोई भस्म लगाता है, जटा बढ़ाता है, 18 पुराणों को पढ़ता है, लेकिन मन में संसारिक कामनाएं हैं तो भगवान कैसे मिलेंगे। शुक्राचार्य जी ने तप किया था, उल्टे टंग करके तप किया था। नीचे से धुआं आ रहा था, नीचे से शुक्राचार्य जी ने नीचे से धुआं आ रहा था। वह उसको हजारों वर्ष तक पीते रहे शुक्राचार्य जी। तब उन्होंने देवगुरु बृहस्पति से भी ज्यादा सिद्धि प्राप्त की, परंतु भगवान नहीं मिले शुक्राचार्य जी को, क्योंकि मन में कामना थी। ज्यादातर संसार में लोग नाम चाहते हैं, यश चाहते हैं, मान प्रतिष्ठा चाहते हैं, साधु बन गए, विद्वान बन गए, कथावाचक बन गए, बड़े लंबे चौड़े भाषण देते हैं, परंतु कथनी और करनी में फर्क रहता है भाई। कहते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, परंतु करनी बिल्कुल विपरीत है। जब काम क्रोध लोभ मोह इन शत्रुओं से छूट जाओगे, हृदय का अंधकार दूर होगा, तब श्री कृष्ण प्रेम का झरना बहेगा। मीराबाई जी के हृदय में प्रेम का झरना बहता था, क्योंकि उनके मन में कामना नहीं थी। वह शरीर निर्वाह के लिए भी कामना नहीं करती थी। कहते जो पहराओ सोई पहरूंगी, जो पहराओ सोई पहरूंगी, जो दे दो सोई खाऊं, मेरी उनकी प्रीति पुरानी, उन बिन पल न रहाऊं, जहां बिठावे तित ही बैठूं। मीराबाई जी कहती हैं जहां बिठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलि जाऊं। तो बाबा कहते हैं कि जिस परिस्थिति में भगवान रखें उसी में संतुष्ट रहो, यही सच्ची भक्ति है। थोड़े से अपमान से उदास हो गए, थोड़े से सम्मान में प्रसन्न हो गए, ये कोई भक्ति नहीं है। इन दोनों मान अपमान को पटक कर मार डालो, तब श्री कृष्ण की गलियों में घूमोगे, तब श्री कृष्ण की गलियों में घूमोगे। ऐसे एक भक्त हुए हमारे श्री दादर रहमान जी।
पूज्य मलुकपीठ सरकार सुना रहे थे कि हमारा मन कभी कभी करता है सब कुछ छोड़ करके, कथा वथा बंद करके अपना वृंदावन का वास करें। तो उन्होंने ये इच्छा भक्तमाली जी महाराज से प्रकट की कि महाराज जी मेरा मन नहीं करता ये सब करने का। तो महाराज जी ने कहा कि अगर तुम्हारे वाचन से किसी एक जीव का भी कल्याण हो गया तो तुम्हारा कहना सफल हो जाएगा। तो महाराज जी ने घटना सुनाई। महाराज जी ने कहा कि हमने बक्सर में एक बार कथा थी और बक्सर में जब कथा कर रहे थे तो वहाँ एक बालक कथा सुनने आया। जब वो कथा सुनने के लिए आया तो उसके मन पर बात लग गई और उसने निर्धारित कर लिया कि अब केवल भजन ही करना है। वो कई दिन कथा सुनता रहा, 3-4 दिन कथा सुनी, उसके बाद उसका भजन में मन लग गया। अगली बार जब महाराज जी 1 साल बाद वहां कथा करने के लिए पहुंचे तो वो बालक फिर दिखा। अब वो बालक जहां कथा हो रही थी ना उसी आश्रम में रहने आ गया था। खूब रुदन करता और कहता महाराज जी मुझे भगवान चाहिए। तो महाराज जी ने कहा बेटा मिलेंगे भगवान, भजन करो। और खूब भजन करता महाराज। सरकारी नौकरी थी उसके पास, सरकारी नौकरी थी और उसको लात मार करके। तो महाराज जी ने कहा पिताजी से पूछा तुमने अपने? तो उन्होंने कहा हाँ महाराज पिताजी से पूछ लिया है मैंने, पिताजी से मैंने पूछ लिया है, मैं अब भजन ही करूंगा। तो ऐसी स्थिति हुई। तो अगली बार जब वो आए वो बालक मिला तो अब यहां पर मलुकपीठ में आ गया। वो बालक आ गया और उसकी ऐसी स्थिति थी वो कुछ भी नहीं खाता था। उसने सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया था। आया, पहले दिन कुछ ग्रहण नहीं किया, कथा होती तो कथा भी नहीं सुनता था। महाराज जी ने कहा भाई तुम वृंदावन आए हो तो कुछ ठाकुरों के दर्शन कर लो। कह रहे मुझे खड़ा हुआ ठाकुर नहीं चाहिए, मेरे को वो ठाकुर चाहिए जो मुझसे गले मिले आकर के, मुझसे बात करे, मेरे सुख दुख की बात पूछे। ऐसा भगवान चाहता हूं मैं नहीं जाऊंगा कहीं दर्शन करने, जिसे आना हो यहीं आएगा। और वो वहीं बैठ गए। वहीं पर टीन शेड में महाराज जी ने उन्हें जगह दे दी और पहले दिन खाना छोड़ दिया, दूसरे दिन पानी भी छोड़ दिया। अब जो आश्रम की व्यवस्था में थे गंगाराम जी शायद एक थे, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी ये तो मर जाएगा, ये तो बालक ही है, नौजवान बालक, और आश्रम में मर गया तो आश्रम की बदनामी होगी। भाई नौजवान बालक आया था और ऐसे ऐसे और फलाने यहाँ मर गया तो हमारी तो बदनामी हो जाएगी। तो महाराज जी ने कहा चलो हम बात करते हैं उससे। तो महाराज जी ने उनसे बात करी। तो महाराज जी से उन्होंने कहा महाराज मुझे तो श्री कृष्ण चाहिए। पूज्य दादा को प्रणाम। तो पहले दिन उन्होंने भोजन छोड़ा, दूसरे दिन उन्होंने खाना मतलब दूसरे दिन पानी भी छोड़ दिया। महाराज जी ने तीसरे दिन समझाया। महाराज जी ने कहा देखो भाई भगवत प्राप्ति बहुत दूर की चीज है और थोड़ा भजन करोगे, तपस्या करोगे, ठाकुरों के दर्शन करो, सत्संग सुनो और चलो तुम्हें सत्संग में। कहना महाराज जी मुझे नहीं जाना सत्संग में, मैं तो यहाँ टीन शेड के नीचे ही पड़ा रहूँगा। और मलुकपीठ सरकार ने कहा कि कोई बात नहीं, से रहने दो। उसी रात्रि को वो लड़का भागता हुआ आया। महाराज जी अपने कक्ष में सो रहे थे और सोते सोते जब जैसे वो कक्ष में प्रवेश किया तो महाराज जी ने कहा पूज्य श्री दीनबंधु दास जी महाराज जी भी वहीं पर थे। महाराज जी कहने लगे पता नहीं कौन सी नींद सोते हैं शिष्य हमारे, इन्हें यही नहीं पता कि कक्ष में कोई प्रवेश कर गया, घोड़े बेच के सो जाते हैं। तो महाराज जी ने कहा कि हम तो जैसे वो बालक आया अंदर चिल्लाने लगा आकर के, हमने दीनबंधु दास जी की तरफ देखा कि भैया खड़े हो जाएंगे थोड़ा, तो खड़े नहीं हुए, वो नींद में थे। और वो बालक आके कहने लगा कि महाराज जी महाराज जी। महाराज जी ने पूछा क्या हुआ? कह रहे ये श्री कृष्ण खड़े हैं मेरे सामने। तो महाराज जी ने कहा कहाँ खड़े हैं? कह रहे ये खंबे के पास यहीं खड़े हैं। महाराज जी ने मुझे तो दिख नहीं रहे। और वाकई में महाराज जी कहने लगे मैं सच बोलता हूं, मुझे नहीं दिख रहे थे, इस बालक को दिख रहे थे। और उस बालक ने आ करके मतलब उस खंबे की तरफ बढ़ करके जोर से आलिंगन किया खंबे को, और आलिंगन करते ही वो मूर्छित होकर गिर गया बालक।
तो महाराज जी ने कहा कि फिर हमने बड़ी मुश्किल से पहले दीनबंधु दास जी को खड़ा किया, उनसे कहा थोड़ा जल लाइए, ये बालक आया है, मूर्छित हो गया है, और उसको जल छिड़का थोड़ा सा। तो फिर महाराज जी ने उनसे पूछा कि भैया क्या हुआ था। उन्होंने कहा महाराज जी आपके कक्ष में बाल कृष्ण भगवान दौड़ते हुए आए और हम उनके पीछे पीछे थे, और जैसे ही वो यहाँ आकर खंबे के पास दीवार के पास खड़े हुए तो उन्होंने हमें आलिंगन करने के लिए कहा और हम आलिंगन हुए, उसके बाद हमें पता नहीं। तो महाराज जी ने कहा कि अरे वाह, तुम्हारे साथ तुम्हें तो श्री कृष्ण मिल गए। तो महाराज जी ने कहा कि अब ऐसा करो, अब चुपचाप यहीं रह करके भजन करो। तो उन्होंने कहा महाराज जी अब यहाँ नहीं रहना है, अब यहाँ नहीं रहना है, अब जो हमें चाहिए था वो मिल गया है, अब मैं जा रहा हूँ। तो महाराज जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो। तो उस बालक ने कहा कि अब मैं हिमालय की तरफ जा रहा हूँ, मैं ऐसी जगह रहना चाहता हूँ जहाँ कोई आदमी दिखाई ना दे, जहाँ कोई पूछने वाला ना हो, बिल्कुल एकांत में जाना चाहूँ। तो महाराज जी ने कहा आज तक उस बालक का ये पता नहीं है कि वो जिंदा है या मर गया, लेकिन वो चला गया था यहाँ से सदा के लिए। उसने कहा मुझे संसार अच्छा नहीं लगता, मुझे केवल भगवान चाहिए और मैं ऐसे निर्जन स्थान में जाना चाहता हूँ। तो बालक चला गया। महाराज जी ने एक घटना और सुनाई थी। महाराज जी ने कहा कि अवध के पास की बात है, एक बालक था, बिहार से अयोध्या आए वो बालक, और अयोध्या में आकर अपना सरयू जी के किनारे एकांत में भजन करने लगा। उसने बालक ने सोचा कि भाई भजन ही जीवन का सार है, जैसा अपने रघुनाथ जी कहते हैं। तो बालक अपने आकर के सरयू जी के किनारे वहां भजन करने लगा। अब देखो भजन कर रहा है, नाम जप कर रहा है। भगवान ने वहां के एक महंत को बोला कि जाओ सरयू जी के किनारे एक झाड़ी में एक बालक भजन कर रहा है, उसे अपना शिष्य बनाओ, उसे अपना शिष्य बनाओ। तो गए महाराज वो संत। हनुमान जी ने कहा था उन बालक को, मतलब उनको संत को, कि जाओ उस बालक को दीक्षा दो और उसे शिष्य बनाओ, वो भजन करना चाहता है। तब हनुमान जी के कहने से वो संत गए, उन संत ने वहां जाकर उस बालक को दीक्षा दी। तो महाराज जी कह रहे थे दीक्षा की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी भजन की आवश्यकता है, जितनी नाम जप की आवश्यकता है। वो बालक बिहार से आकर के चुपचाप सरयू जी के किनारे भजन करने लगा। भगवान को चिंता हुई तो भगवान ने एक संत को भेज दिया। हनुमान जी को बोला, हनुमान जी ने संत को बोला, और संत ने आकर दीक्षा दे दी। और महाराज चटमंगनी पट ब्याह, तत्काल भगवान से प्रेम। तो महाराज जी कहते हैं कि आगे कि भक्ति भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति है, भगवान की ही तरह परम स्वतंत्र और निरपेक्ष है। कब किसके ऊपर किस रूप में भगवान की कृपा हो जाए ये पता नहीं है, कौन कह सकता है। आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व मथुरा में विश्राम घाट के निकट दादर रहमान नाम का एक 15-16 वर्ष का मुसलमान भक्त था, बालक था। वो अपना जो मुसलमानों का जो पढ़ने का क्या बोलते हैं उसे, अरे वो मदरसा, तो मदरसे में पढ़ने जाता था। अच्छा, बहुत शर्मीला और शांत व्यक्तित्व था उनका, दादर रहमान जी का। बोलता चालता बहुत कम था, बड़े अदब और तरीके से रहता था। छोटे बड़े सब उसे प्यार करते थे। उसके पिता को विश्वास था कि ये एक अच्छा मुसलमान बनेगा, और चाहते भी थे कि 5 टाइम की नमाज पढ़े वो, सब अपने उसको चाहते हैं। एक दिन उसने अपनी मम्मी से पूछा, अम्मी, सर मम्मी आ गया उसपे एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, अम्मी हम लोग हिंदुओं को काफिर क्यों कहते हैं? माँ ने कहा, चुप नालायक, जानता नहीं हम लोग काफिरों का नाम मुख पर नहीं लाते हैं। आने दे तेरे अब्बा को, वही जवाब देंगे तेरे सवाल का। अच्छा, अम्मी भी मतलब ये नहीं छुपा लें बात, उन्होंने अब्बा जी को आते बता दिया, अब्बा डब्बा चप्पा अब्बा से आगे कह दिया कि ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहा था कि मंदिरों में, काफिरों के मंदिर में क्यों नहीं जाते हैं, ऐसे ऐसे सवाल। तो पिताजी ने उनके मतलब आते ही खूब अच्छे से पहले तो डांटा,
तो डांटा तो उन्होंने, भाई डांट से कहाँ असर पड़ता है आजकल के बालकों पर, डांट तो कान के ऊपर से निकल जाती है। तो अब वो अगले दिन से जब जाने लगा तो अपने उनके चाचा का लड़का उनके साथ पढ़ने जाता था, तो मंदिर के सामने से गुजर रहे थे। तो मंदिर के सामने से जब गुजर रहे थे तो एक मंदिर में उन्होंने यूं झांक कर देख लिया। अच्छा, झांक कर देखा तो बड़ी विलक्षण स्थिति थी। उस दिन मंदिर के अंदर ठाकुर जी का ब्याहुला था। प्रिया प्रियतम सरकार दूल्हा दुल्हन के वेश में थे। और जैसे ही उन्होंने देखा तो जैसे मथुरा अपने इधर साइड सब मंदिरों में पर्दा करते रहते हैं, तो आज उन्होंने पर्दा जैसे ही मुंह उधर करा तो वो पर्दा हटा, और जैसे ही हटा तो भीतर से प्रिया प्रीतम सरकार ने उनकी तरफ अपनी भौएं हिला दी। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय बरसाना जय नंदगांव, जय जय श्री गोवर्धन धाम, जय जय श्री गोवर्धन धाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो आज उन्होंने पहली बार भगवान को देखा और भगवान ने भौएं हिला दी, और जैसे भौएं हिली तो दादर तो एकदम या फैन हो गया भगवान का एकदम। अब अगले दिन से उनके चाचा का लड़का तो साथ आता ही था, तो चाचा का लड़का कहता अरे इधर से चलना तो शॉर्टकट पड़ता है मदरसा। कह नहीं मैं तो इधर से ही जाऊंगा। चाचा का नाम था कासिम। कासिम चाचा का लड़का था। तो उसने कहा कि भाई देखो इधर से मत जाया करो, इधर काफिरों का मंदिर पड़ता है। कह रहे नहीं यार इधर से जाइए, इधर से छोटा पड़ता है। कह रहे नहीं मैं तो इधर से ही जाऊंगा। अब चाचा का लड़का नजर तो रखे हुए था पैनी, उनकी नजर पैनी होती है। तो कई बार देख लिया उसने जाते हुए। तो एक दिन कहने लगा मैं तुम्हारे अब्बू से कह दूंगा तुम काफिरों के मंदिर में जाते हो। तो उसने कहा जा कह दे जा कह दे भाई, वो तो रोकने वाले थे नहीं। तो एक अगले दिन चाचा के लड़के ने शिकायत लगा दी, अब्बू जान बड़े अब्बू ऐसे ऐसे ना ये दादर ना काफिरों के मंदिर में जाता है। मैं इसे कहता हूँ इधर से शॉर्टकट है। कह रहा नहीं मैं इधर से जाऊंगा। मैंने कहा अब्बू से बता दूं। कह रहे बता दे। अरे अच्छा ऐसा बोला। कह रहे हाँ। अब जो उनके पिताजी थे वो गए वहां मदरसे में। दादर रहमान जाते ही नहीं थे। मदरसा गए 3 महीने हो गए थे उन्हें। जाते मंदिर पे वहीं बैठ जाते थे, प्रिया प्रियतम के दर्शन करते। और भगवान के रूप का दर्शन किसी को एक बार स्वप्न में हो जाए तो नहीं छूटती है प्रेम की आस। जिसने सामने से हमने दर्शन कर लिए वो तो कैसे छोड़ दे। तो 3 महीने हो गए थे लगभग ना गए हुए। तो उनके अब्बू पहुंचे मदरसे में जाके वो मौलवी साहब ने बोला आपका लड़का तो 3 महीने से नहीं आया। पिताजी ने कहा मौलवी साहब 3 महीने से खबर आपने भी नहीं दी, आ नहीं रहा लड़का। कह रहे हमारी तो फीस आ रही थी मदरसे वाले में फीस तो जाती नहीं, वैसे सब सरकार से जाता मटेरियल। वजीफा क्या स्कॉलरशिप का वजीफा मिलता है।
तो मदरसे में गए, उनको पता लग गया भाई 3 महीने से लड़का स्कूल नहीं गया है। आ करके उन्होंने बढ़िया सी एक संटी ली और ताबड़तोड़ दादर रहमान में बजाए, खूब पीटा, इतना पीटा महाराज लहू लहान कर दिया उन्हें और एक कमरे में बंद कर दिया। और बंद कर दिया तो उस दिन से दादर रहमान एकदम चुप रहने लगे, कुछ ना बोले किसी से। अच्छा बोले कैसे, उन पे तो भगवान का खुमार था, कोई पीट ले कुछ भी कर ले कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो उनकी अम्मी ने कहा कि देखते हो कि ये लड़का आजकल कुछ हो गया ऐसे। वो कासिम, वो जो चाचा का लड़का था, उसने कहा कि ये काफिरों के मंदिर गया है, लगता है उन काफिरों के मंदिर का जो भगवान होता है ना वो इसके सिर पे चढ़ गया है, देवता इसके सिर पे सवार हो गए। हर समय आंख लाल रहती है, हर समय आंखें लाल रहती हैं, उसमें पानी जैसे हर वक्त भरा रहता है, कोई उसके पास जाए तो दूर सरक जाता है दादर, बात नहीं करता है किसी से, अकेला रहना चाहता है। यह सब देखकर मुझे डर लगता है। तब एक दिन अपनी बीवी के कहने से मिर्जा साहब मौलवी से ओझा को बुलाने गए। एक ओझा को बुला के लाए, भाई थोड़ा भूत वूत उतारेगा, देवता चढ़ा हुआ है इस पे हिंदुओं का। अच्छा उस दिन क्या हुआ, जब बुलाने गए उसी दिन से दादर घर से लापता हो गया। अच्छा लापता कैसे हुए दादर रहमान जी? कमरा बाहर से बंद था, कुंडी ताला लगा हुआ था बकायदा, खिड़कियां भी बंद थी, उस कमरे में अकेला था। उन्हें कभी पता ही नहीं चला ये बाहर कैसे गया बिना ताला खुले, ताला भी बंद था, पर अंदर दादर रहमान जी नहीं थे। जाने से पहले अपनी अम्मी से कह गया, अम्मी अब तुम मेरी उम्मीद छोड़ दो, मैं एकदम काफिर हो गया हूं। तो अम्मी ने पूछा क्यों, क्या बात हो गई है? तो उन्होंने कहा अब लाडली जू मुझे बुला रही हैं, अब लाडली जू मुझे बुला रही हैं। अब तो भैया ये बात सुनकर मिर्जा साहब को भैया ऐसा लगा सांप डस गए हों कई सारे उनके अब्बा को। पश्चाताप ही पश्चाताप, और बार बार सोचने लगे यार मैंने क्यों पीटा उसे, नहीं पीटता तो शायद चुपचाप ही रहता, घर में तो रहता, किसी के सिखाने में आ गया होगा, अगर मैं प्यार से समझाता तो शायद सुधर जाता। वे अपने एक लौते लड़के की खोज में पागलों की तरह इधर उधर डोलने लगे। जो मिल जाता उसी से पूछते कि भैया तुमने मेरे लड़के को देखा है, लड़के का हुलिया बताते और प्रार्थना करते कि भैया कोई मुझे बता दो। अब वो कहां चले गए? दादर रहमान चले गए वृंदावन। वृंदावन गए और जमुना जी के किनारे एकांत में रहकर भजन करने लगे। वहीं पर एक सज्जन मिले, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कोई अच्छे चटर्जी शायद नाम था उनका, कुछ चटर्जी पीछे लगता था। तो वो उन्हें मिले, तो उन्होंने देखा कि भाई ये कौन बालक है। तो पहले तो उनके पिताजी उनसे मिले थे, उन्होंने चित्र दिखाया था चटर्जी साहब को। तो उन्होंने कहा कि ये बालक तुम्हें कहीं मिले तो बताना। उन्होंने चित्र देखा तो वही बालक उन्हें यमुना जी के किनारे भजन करता हुआ दिखा। उन्होंने देखा ये तो वही भैया 15-16 वर्ष का बालक है। आंखों से अश्रुपात हो रहा है। उन्हें भजन करता हुआ देखकर वो पास में जाकर के बैठ गए। पास में जाकर के बैठे। एक दिन ऐसे ही बात चल रही थी। और पूछने लगे। दादर रहमान जी ने उनसे पूछा चटर्जी साहब से, पहली बार वो बोले वरना बोलते नहीं थे, क्या तुम मुझे राधा कुंड की कुछ बात सुनाओगे? मैंने विनम्रता पूर्वक उससे पूछा। सुनते ही उसके शरीर में एक अनिर्वचनीय सिहरन की तरंग खेल गई। उसके चेहरे पर एक दिव्य ज्योति फूट पड़ी और वह बोला। चटर्जी साहब ने पूछा उनसे, क्या तुम राधा कुंड के विषय में कुछ बताओगे मुझे? तो जैसे ये पूछा दादर रहमान जी से, तो दादर रहमान जी के चेहरे पर
एक ज्योति फूटी और वह बोला, क्या कहूं, वहां का आसमान मोहब्बत से भरा है, मोहब्बत की ही हवा चलती है। वह क्या कुछ कहने की बात है साधु जी, वहां सखा सखी इस तरह मिलजुल कर घूमते फिरते हैं मानो आनंद से नाचते हों। उनकी बातें, गाना, हर एक सुर ऐसा है कि कान में पड़ते ही बेहोश कर देता है। आहा। उसी समय महाराज क्या हुआ, चंपा आ गई, श्री जी की सखी चंपकलता जी। उसका रूप देखकर मैं स्तंभित हो गया। यह तो वह ब्रज नारी नहीं है जिसने मुझे यहाँ रहने के लिए कहा था। अच्छा, ये चंपा जी सुबह भी आई थी, पहले उनसे मिली, और इन चैटर्जी साहब से उन्होंने कहा था इस बालक का थोड़ा ख्याल रखना, मैं फिर दोबारा आऊंगी। तो उस समय तो साधारण वेश में आई थी ब्रजवासिन के रूप में, पर जब आज दोबारा शाम को आई तो उनका वेश विलक्षण था, जैसे कोई श्री जी की सखी आ रही हो, चली हुई। जिसने मुझे यहाँ रुकने के लिए कहा था ये वो तो लग नहीं रही, वेशभूषा भी तो वह नहीं है। यह तो एक अपूर्व सा वेश है, अब तक किसी को भी ऐसी पोशाक में नहीं देखा था मैंने। सब कुछ अत्यंत हल्का, मानो उड़ रहा हो, स्थूल जरा भी न हो। उसकी अपूर्व गति एक मनोहर सौंदर्य की सृष्टि कर रही थी। बालक को आकर के उसने स्पर्श किया, दादर रहमान को स्पर्श करते ही वह बालक खड़ा हुआ। निर्वाक चंपा आगे आगे जा रही थी और उसके पीछे वैरागी किशोर बालक। धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने ही वे दोनों अंतर्ध्यान हो गए। एक विलक्षण भाव से जड़ीभूत होकर मैं बहुत देर तक वहीं बैठा रहा, चटर्जी साहब कहते हैं, और मेरी आंखों के सामने ही वो दोनों गायब हो गए। तो महाराज जी कह रहे थे, जिन्होंने चरित्र सुनाया, उन्होंने कहा कि भगवान की कृपा कब, किस पर और कैसे बरस पड़ती है उसका निर्णय हम नहीं कर सकते। ये भगवान की कृपा का विधान है, कब भगवान कृपा कर दें। वो ये नहीं देखते कि कौन सी जात का है, कौन सा कितनी पढ़ाई करी है। एक बार पूज्य मलुक पीठ सरकार, अपने मलुक पीठ के भीतर ही मैंने सुना था महाराज जी के मुख से कि महाराज जी पढ़ा रहे थे, पूज्य मलुक पीठ सरकार, और कक्षा में खूब महिमा मंडन कर रहे थे ब्राह्मण शरीर का, कि ब्राह्मण शरीर कितना मूल्यवान है, इसकी क्या महिमा है, खूब महिमा मंडन हो रहा था। तो पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज सुन रहे थे नीचे, वो अपना बाल भोग बनाने में रहते थे, सारी सेवा देखते थे। तो महाराज जी सुन रहे थे सारी बातें। तो महाराज जी ऊपर जाकर के कक्षा के सामने पहुंच करके गमछा यहाँ रखा हुआ है कंधे पर, और कहने लगे कि पंडित जी, महिमा ब्राह्मण शरीर की नहीं है, महिमा तो इस शरीर से किए गए भजन की है। इससे भजन कितना होता है। तो महाराज जी तो अलग अलग जगहों पर बहुत चीजें सिखाते थे। महाराज जी को थूकने की बहुत आदत थी, तो महाराज जी टोकते थे, पानी हाथ यूं झाड़ देना, छोटी छोटी बातों पर। एक तो महाराज जी शायद कहीं गए थे, तो गुलाब जामुन की बात थी, तो साधु लोग पाने आते, तो एक साधु ने गुलाब जामुन एक्स्ट्रा मांग लिए थे। कोई होगा मेरे ऐसा एक से पेट नहीं भरता, दूसरी गुलाब जामुन आन दे, दूसरी आने के बाद यार ये सारी मेरे को ही मिल जाए तो और अच्छा हो। तो वो साधु नाराज हो गए, महाराज जी ने कुछ कह दिया होगा, पंगत में बैठे हुए थे। तो महाराज जी ने कहा, कितनी गुलाब जामुन खाओगे, तुम ही खा जाओगे सारी, कुछ इस टाइप से पूरा पलट दिया महाराज जी। तो वो साधु नाराज हो गए थे। तो जब भक्तमाली जी महाराज आए, तो भक्तमाली जी महाराज से आकर के उन्होंने कहा कि देखो ऐसे ऐसे इन्होंने हमारे साथ ऐसे बोला। तो महाराज जी ने कहा कि डांटा पूज्य महाराज जी को, कहा कि अभी भजन की शुरुआत भी नहीं हुई, क्या भजन करोगे, सेवा ही ढंग से नहीं हो पा रही है। तो महाराज जी ने इस तरीके से सिखाते थे महाराज। तो महिमा भजन की है भैया, कृपा किसी पर भी कैसे भी हो सकती है। हो सकता है कोई पहले दिन आज यहाँ मंदिर आया हो, जैसे भगवान कोई 20 वर्षों से भजन में लगा हुआ है, भगवान की कृपा का विधान अलग ही है कुछ भी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आज पूज्य भैया नहीं आएंगे, आरती करते।